जी हाँ दोस्तों, सर मुंडाते ही पड़ गए ओले। ओले 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 ओले। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तो दोस्तों, गल कुछ ऐसी है कि परसों आई थी आंधी बहुत तेज और मेरी अशोक वाटिका में हो गई तबाही बहुत तेज। आइए दिखाता हूँ। आंधी ने अपना काम कर दिया है। सारे पेड़ पत्ते, काफ़ी कुछ टहनियाँ, पूरी छत पे तबाही। ये नज़ारा देखने के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ। जो नेट ये जो लगाए थे, देखो जगह जगह से ये फटने लगे हैं, क्योंकि हवा का जो प्रेशर है वो नीचे से इनको ऊपर उठाता है बड़ी तेज़ी से, और कभी कभी हवा जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो इनको नीचे की तरफ दबाता है। मैंने सोचा था कि जैसे कि ये नेट है, इसके अंदर से हवा आर पार हो जाएगी, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा उसका प्रेशर होता है कि वो इसको काफ़ी प्रेशर इस पर डालती है। ये देखिए, इस प्लांट के इतने टुकड़े हो गए। इन्हें देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ दोस्तों। और ये वाला प्लांट उखड़ के दूर जा गिरा था, अभी मैंने उठा के सीधा किया इसको। और सबसे बड़ी तबाही जो है, ये लोहे का एंगल मुड़ करके यू शेप ले चुका है। लोहे का एंगल मुड़ गया है दीवार से उखड़ के, और जितना ये नेट मैंने लगाया था ये गिर करके इसने प्लांट्स को भी डैमेज किया है। और काफ़ी प्लांट्स जो हैं वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं। बड़ा ही नज़ारा दुखदाई है मेरे लिए, क्योंकि इतनी मेहनत मैंने की है इसमें। और जब भी कोई आंधी आती है तो हमेशा का ये नज़ारा होता है। काफ़ी गमले गिर के टूट जाते हैं जो मिट्टी के होते हैं, और जितनी भी पौधों की ग्रोथ होती है वो सब डैमेज हो जाती है। ये देखिए, कोई पौधा कहीं पड़ा है और कोई कहीं पड़ा है। मतलब ये किसी भी जो है टेरेस गार्डन ओनर के लिए सबसे दुखद स्थिति होती है। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, और ख़ासकर ये होता है गर्मियों का मौसम, जो अभी सीज़न शुरू होने वाला है। अब आंधियाँ चलेंगी, गर्म हवा चलेगी, और जिस दिन भी आंधी आएगी उस दिन मुझे इस तरह से पौधों का नुकसान जो है वो सहना पड़ेगा। इसका कोई इलाज नहीं है। तो दिखने में टेरेस गार्डन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको मेंटेन करना बेहद मुश्किल है, खासकर कि इन प्राकृतिक आपदाओं से। बाकी का नेट तो लगभग ठीक है, और थोड़ा थोड़ा एक दो जगह से फटा है जिसको रिपेयर करना पड़ेगा। एक्चुअली ये सामने से जो हवा तेज़ी से आती है ना, वो यहाँ आकर के ब्लॉक हो जाती है, और ब्लॉक होने के बाद फिर वो बड़ा जोर मारती है इनके ऊपर, नेट के ऊपर। तो जो ये लोहे का एंगल यू शेप में मुड़ गया है, हालांकि ये काफ़ी मजबूत था, मगर इसको देखने के बाद मेरे को मेरे लिए बड़ा ही शौक है कि जिस काम को मैंने इतनी मेहनत से किया, दिन रात एक किया, मतलब सुबह से लेकर रात तक मैं लगा रहता था, और आधे एक घंटे की आंधी ने इसको सब उखाड़ के फेंक दिया। पर कोई बात नहीं दोस्तों, जीवन चलने का नाम है। तो जो भी नुकसान हुआ है उसको फिर से रिपेयर करते हैं, और पिछली बातों को भूलते हुए आगे की तैयारी करते हैं। तो जहाँ जहाँ से नेट फट गया है, एक्चुअली जहाँ पेच लगाए थे मैंने एंगल के अंदर, वहाँ से हवा के प्रेशर से नेट फट गया और पेच से बाहर निकल गया।
तो जहाँ से ये फट गया है वहाँ से फाइबर बाहर निकल आए हैं। उसका तरीका जो है रिपेयर करने का, मुझे ये समझ में आया कि इसकी सिलाई कर दी जाए। इसको अच्छे से सिलाई कर देंगे तो ये आगे और नहीं फटेगा, यहीं की यहीं रुक जाएगा। और इस अपने ख़राब एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है कि नेट को एंगल में पेज से टाइट करने की बजाय किसी तार से या मजबूत रस्सी से बांधना ठीक रहता है, जिससे कि जब हवा आएगी तो जो खिंचाव बनेगा तो नेट फटेगा नहीं, सिर्फ हिलेगा। और तार जो है इतना मजबूत होना चाहिए कि वो एंगल को ना छोड़े। तो जो पुराने पेज लगे हुए हैं जिसमें कि नेट फटा हुआ अभी भी लगा हुआ है, तो वो पेज जो है खोल के मैं निकाल लेता हूँ, जिनका अब कोई काम नहीं है। और जहाँ जहाँ से नेट फट गया है वहाँ पर सिलाई कर देता हूँ। जहाँ से लूज़ है वहाँ तार बांध के उसको खींच के अच्छे से टाइट फिटिंग कर देता हूँ इसकी, ताकि इसकी बीच की जो रिंकल्स हैं, जो इसकी जो लमक है वो ख़त्म हो जाए। एक फिल्म का डायलॉग है दोस्तों कि आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो मेरी बड़ी दिली इच्छा थी कि मैं इस तरह से नेट कवर करूं अपने प्लांट्स के ऊपर, और उसी सोच के अकॉर्डिंगली मेरा जो है विचार और मेरी सोच और मेरी प्लानिंग हुई, और आज ये काम कंप्लीट हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी होती है जिसको कहते हैं कि इन्वर्स लॉ ऑफ नेचर। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं नेचर के अगेंस्ट या नेचर के अकॉर्डिंगली करते हैं तो उसके ऊपर एक नेचुरल लॉ लगता है जिसको कहते हैं इन्वर्स लॉ ऑफ नेचर। आप जिस काम को करना चाहते हैं कुदरत उस काम को बिगाड़ना चाहती है। ये इस तरह से है जैसे आपने पुल देखा होगा, दोनों साइड से एक दूसरे को सहारा देते हुए वो ताउम्र खड़ा रह सकता है, लेकिन अगर एक से उसकी एक साइड गिर जाए तो दूसरी साइड भी अपने आप गिर जाएगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के सहारे खड़े होते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप किसी काम को करते हैं तो उसको सहारा देने के लिए इन्वर्स लॉ लगता है जो उस काम के अपोजिट फोर्स लगाता है। अब अगर आपने वो अपोजिट फोर्स और जो आपके काम करने की जो दिशा है, अगर उस दोनों को सही डायरेक्शन में लगाया तो वो एक दूसरे के सहारे खड़े हो सकते हैं, एक पुल बन सकता है, एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर तैयार हो सकता है। और अगर आप कहीं भी चुके, यानी कि आपके काम करने की फोर्स ज़्यादा हुई इन्वर्स लॉ से, या इन्वर्स लॉ की फोर्स ज़्यादा हुई आपके काम करने के फोर्स से, तो वो आपका काम बिगड़ जाएगा। तो जैसे 2 साल पहले मेरे दिमाग में आइडिया आया था और मैंने इसको करने के बारे में सोचा और इसकी तरफ कदम बढ़ाया, तो तभी मुझे सिग्नल मिल रहे थे कि इस काम को ना करा जाए, कि ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं। ऐसे करते कराते 5-6 बार मैंने आइडिया बनाया, फिर आइडिया ड्रॉप किया, फिर बनाया, लेकिन अल्टीमेटली ये काम होना था तो वो हो गया। तो जैसे ही काम ख़त्म हुआ, ये देखिए दूसरे ही दिन आंधी आई और जो है सारा स्ट्रक्चर ख़राब हो गया। तो इस तरह से एक इन्वर्स लॉ भी लगता है, जो भी आप काम करते हैं उसके अगेंस्ट कुदरत उसको बिगाड़ना चाहती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुदरत के साथ तालमेल मिला के उसके अकॉर्डिंगली आप अपने काम को जमा सकते हैं या नहीं। और इन्वर्स लॉ अगर नहीं लगेगा तो आपका काम बनेगा भी नहीं। इस काम को करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी था कि अगर इस काम को मैं रिपेयर ना करूं और 1-2 बार आंधी और आएगी तो ये स्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे उखड़ता चला जाएगा, पूरा नेट फट जाएगा। और जो फ्लिपिंग करता है ये आंधी के टाइम में, तो काफ़ी प्लांट्स को भी डैमेज कर देगा, और उसके बाद मेरा हौसला टूट जाएगा, और फिर ये जो सारी मेहनत है मेरी 2 साल की, ये मिट्टी में मिल सकती थी, जो कि मैं होने देना नहीं चाहता हूँ। तो इस करके भी मैंने इसको इंस्टेंटली जैसे ही आंधी आई अगले ही दिन इसको मैंने रिपेयर कर दिया। एक्चुअली सच्चाई तो ये है कि ये जब से मैंने स्ट्रक्चर लगाया है ये 2 बार ख़राब हो चुका है, और अब ये मैं दूसरी बार इसको रिपेयर कर रहा हूँ। पिछली बार जो है मेन डैमेज जो हुआ था, जो एंगल का यू शेप बन गया था, और उसके बाद अभी कल फिर से आंधी आई और ये फिर, यानी कि अभी तक 2 बार आंधी आई है और दोनों बार में स्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब है।
और कोई बात नहीं दोस्तों, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अपनी मेहनत अपनी हिम्मत से हम फिर इसको खड़ा करेंगे और अपने रूफटॉप गार्डन को आगे बढ़ाएंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरी रिपेयर होने के बाद और कुछ एडिशन भी मैंने इसमें किया है, उसके बाद क्या रिज़ल्ट आया है, और जिससे कि मैं काफ़ी सेटिस्फाई भी हूँ। तो आइए देखते हैं जो रिपेयर मैंने की है और जो कुछ थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि जिस एरिया से ये पूरी हवा इधर आकर के डैमेज करती है उसको भी रोकना ज़रूरी था। ये पुराना एंगल निकाल के नया लगा दिया है। ये जहाँ जहाँ से फट गया था वहाँ वहाँ सिलाई कर दी है और मेन नेट को तार से बांध दिया है ताकि वो दोबारा ना फटे। ये सामने जो केज आप लटका हुआ देख रहे हैं, यहाँ से ये वो एरिया है जहाँ से हवा सीधी इधर अंदर आकर के और ब्लॉक हो जाती थी और काफ़ी प्रेशर बनाती थी नेट के ऊपर। जितना मेरी समझ में आया, मेरी समझ से जो है यही मेन कल्प्रिट है। तो इसको मैंने फिर से नया नेट लगा करके इसको ब्लॉक करने की कोशिश की है, जिससे कि सामने से आने वाली हवा डायरेक्टली अंदर पूरे प्रेशर से ना जा करके धीरे धीरे अंदर जाए और सामने से धीरे धीरे निकल जाए। तो दोस्तों, चलते चलते एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। किसी समय में एक बहुत अच्छा बाग था, उसके अंदर हरी हरी घास, बड़े बड़े पेड़ पौधे, फूल फल, हर तरह के पौधे लगे होते थे। उस बाग का माली उसका बहुत ख्याल रखता था। क्योंकि वो बुरा था तो एक दिन वो गुजर गया और उस बाग को देखने वाला कोई नहीं बचा। तो एक जो बुलबुल थी वो उस बाग में अक्सर आया करती थी गाना गाने के लिए। और जब उसने देखा कि उस बाग की जो है हालत धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है और जिस बबूल के पेड़ पे वो बैठ के गाना गाया करती थी उसमें छोटे छोटे फूल लगते थे जो उसे काफ़ी पसंद थे। तो जब वो सारे फूल सूख गए तो एक दिन बुलबुल उस कांटे वाली डाली पे बैठी हुई थी, तो एक कांटा उसको चुभ गया और बुलबुल का जो खून है वो निकल करके उस कांटे पे थोड़ा सा लग गया। उसके बाद जब बुलबुल अगले दिन वहाँ आती है तो देखती है कि जहाँ वो एक बूंद खून गिरा था वहाँ से एक बड़ा ही सुंदर फूल खिला हुआ है। और इस तरह से फिर एक दो दिन बाद वो फूल जो है वो मुरझा गया। और इसी तरह से बुलबुल ने सिलसिला बना लिया, रोज़ बुलबुल वहाँ आती और एक कांटे में अपने आप को पिरो के वहाँ थोड़ा सा खून की जो बूंद निकलती उससे वहाँ पर फूल उगाती। इस तरह करते करते एक दिन जो है वो बुलबुल ने वहाँ अपना सारा खून देने के बाद में वहाँ अपने प्राण छोड़ दिए। तो ये देखकर किसी ने कहा है कि न जाने क्या तुझे उल्फत थी गुल से है बुलबुल, कि अपने जी से गई पर चमन से तू ना गई। वो चाहती तो उस चमन को, उस बाग को छोड़कर कहीं दूसरे बाग में जा सकती थी, लेकिन उसे फूलों से इतनी मोहब्बत थी कि उसने उसके लिए अपनी जान भी दे दी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या कारण है जो मुझे ये प्रेरणा देता है कि मैं इस टेरेस गार्डन को अच्छा बनाऊं और इसके अंदर जी तोड़ मेहनत करूं।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।